हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल लेने हैं हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लेने हैं, या हम बोल सकते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमें रैशनल नंबर के एग्जांपल लेने हैं। तो आगे वो कह रहा है कि विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हमें P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी हम नंबर लेंगे रैशनल नंबर के, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 9 अपॉन 18 लिया। ठीक है, अब पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3, और 18 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ गया आपका 3। तो यही वो क्वेश्चन में कह रहा था कि नो कॉमन फैक्टर, आपका न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो यहाँ पर तो 3 कॉमन फैक्टर निकल आया, तो ये रैशनल नंबर एग्जाम्पल हमें नहीं लेना है। तो ये हमारा गलत हो गया। हमें इस तरीके के रैशनल एग्जाम्पल लेने हैं जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 2 अपॉन 5 लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 के फैक्टर हो गए सिंपली 2 इंटू 5, 5 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 1। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 आ गया, जो कि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रैशनल नंबर का 2 अपॉन 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलती हूँ 6 अपॉन 10। ठीक है, 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3, और 10 को फैक्टराइज कर लिया हमने 2 इंटू 5। तो अब यहाँ पर भी हमारा 2 कॉमन फैक्टर आ गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये भी रैशनल एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर जब भी किसी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हमें ऐसा रैशनल एग्जाम्पल नहीं लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। ठीक है, इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि हमें जब भी हम कोई रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमारा क्या आना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होना चाहिए, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब इसको समझिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर अगेन बता रही हूँ टर्मिनेटिंग क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको 2 अपॉन 5 मेरा क्या था, कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। तो इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे, क्योंकि हमें 2 कंडीशन अप्लाई करनी है, कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए और साथ ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करा हमने, 2 अपॉन 5 को डिवाइड करा, तो यहाँ पर सिंपली क्या करा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो जहां पर डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 दे देता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो हमें 2 कंडीशन अप्लाई करनी है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, और साथ ही टर्मिनेटिंग आंसर देना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे लगाया, डिवाइड करा, सिंपली इसको पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9। आप देख रहे होंगे बार बार यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमें नहीं लेने हैं जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसमें रिमाइंडर आपका 1 1 आता चला जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर हमें दे रहा है। ठीक है, तो 2 अपॉन 5 हमारा करेक्ट है, जो हमारा कॉमन फैक्टर भी हमारा इसमें 1 है। ठीक है, और साथ ही आंसर क्या दे रहा है, टर्मिनेटिंग दे रहा है। तो 2 कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 2 अपॉन 5 जो कि मैं लेके चली हूँ, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यही बताया, 0.4 टर्मिनेटिंग आंसर दिया। और भी लेके चलते हैं 11 अपॉन 4, 2.75 आएगा, आप रफली डिवाइड करके देख लीजिएगा। 9 अपॉन 100 लेके चलते हैं, 9 अपॉन 100 को डिवाइड करेंगे 0.09 आएगा, 1 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इस तरीके से और एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जिनको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग में आएगा, 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.25। और साथ ही आप देखिएगा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। 2 कंडीशन हमें अप्लाई करनी थी। ठीक है, तो 1 अपॉन 8 लेके चलेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.125, 1 अपॉन 25 लेके चलेंगे 0.04। P अपॉन Q के फॉर्म में सबको ले रहे हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पर 1 के अलावा, और साथ ही आंसर आपको टर्मिनेटिंग देगा, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले सकते हैं। अब आप लास्ट में ध्यान दीजिए, लास्ट में कह रहा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। आप देखिए डिनोमिनेटर में हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं कि Q हमें क्या, Q को देखते ही हम पता लगा लें कि ये आंसर टर्मिनेटिंग देगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जैसे सबसे पहला नंबर देख लीजिए,
P अपॉन Q में Q के प्लेस पर क्या है 5 हमने लिया था, तो 5 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 11 अपॉन 4 में हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 4 होगा। नेक्स्ट देखिए 9 अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम 100 का यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर, हमने फैक्टराइज करके लिख लिया। नेक्स्ट आपका क्या है 1 अपॉन 2 दे रखा है, तो 1 अपॉन 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 1 अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 8 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 का क्यूब, 1 अपॉन 25 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, 1 अपॉन 100 को आप लिख सकते हैं वही अगेन जैसे हमने अभी फैक्टराइज किया था 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर स्क्वायर, और नेक्स्ट आपका दे रखा है 7 अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए जो Q है हमारा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जो है हमारा दे रखा है वो क्या दे रखा है Q इज इक्वल टू 2 की पावर क्या दे रखा है 1 2 3 ये दे रखे हैं 2 की, जहां भी आप देख रहे हो 2 की पावर दे रखी है, तो हमने क्या लिखा Q इज इक्वल टू 2 की पावर m मतलब 2 की पावर। इसी तरीके से और क्या दे रखी है प्रॉपर्टी 5 की पावर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 की पावर m, तो Q इजिकल टू 2 की पावर m, Q इजिकल टू 5 की पावर m। इसी तरीके से देखिए और क्या प्रॉपर्टी हमारा शो हो रहा है Q के प्लेस पे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m शो हो रहा है कि m के प्लेस पे हम 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, पावर आपकी चेंज हो रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे 2 और 5 आपका सेम चल रहा है प्रॉपर्टी में। तो वो यही क्वेश्चन में कह रहा था कैन यू गेस, लास्ट वाली लाइन देखिए कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, तो यही प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे Q के प्लेस पे तो आपका आंसर टर्मिनेटिंग देगा। तो आप इसको देखते ही बता देंगे अगर आपका ये प्रॉपर्टी शो हो रहा है 2 की पावर m 5 की पावर m और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m अगर शो हो रहा है नीचे आपका डिनोमिनेटर में, तो आप देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर आपको क्या देगा टर्मिनेटिंग देगा। तो यही हमारा आंसर था, प्रॉपर्टी वो पूछ रहा था कि क्योंकि क्या प्रॉपर्टी ऐसी लगाएं कि हम देखते ही बता दें कि आंसर हमारा टर्मिनेटिंग देगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।